आकाशवाणी रायपुर ग्रंथालय में संग्रहित लोक संस्कृति के इस कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर के आज के अंक के साथ मैं हूं प्रीति यादव। आप सभी सुधी श्रोताओं का अभिवादन करती हूं। नमस्कार। श्रोताओं, लोक संस्कृति एक समाज या समुदाय की पारंपरिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का समावेश है, जिसमें उनके रीति रिवाज, परंपराएं, कला संस्कृति, नृत्य, भाषा और जीवन शैली शामिल हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रंथालय में संग्रहित लोक कला संगीत से नई पीढ़ी को अवगत कराना, उनमें जिज्ञासा का बीजारोपण करना और रुचि जागृत करना है। इस अंक में कुछ बातें करेंगे और गीत सुनवाएंगे हमारे लोक संस्कृति की अमूल्य धरोहर रहसडंडा गीत नृत्य की, और सुनेंगे कुछ मधुर सरगुजिहा गीत। इससे पहले आइए जाने ऑल इंडिया रेडियो के कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को, जो मील का पत्थर साबित हुए हैं। श्रोताओं, 3 अक्टूबर सन 1957 बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी हुआ। भाषाई विविधता भारत की प्रमुख विशेषता है। 6 अक्टूबर सन 1957 से आकाशवाणी से अहिंदी भाषा पाठों का प्रसारण आरंभ हुआ। भारत की आत्मा गांव में बसती है, जहां के भोले भाले लोग खेतीबाड़ी, पशुपालन कर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। भारत की लोक संस्कृति के वास्तविक पोषक ये ग्रामवासी ही हैं। तो इतना महत्वपूर्ण हिस्सा आकाशवाणी के लिए अछूता कैसे रह जाता? इसलिए 17 दिसंबर सन 1959 को रेडियो रूरल फोरम प्रारंभ हुआ। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहां लोगों के द्वारा लोगों के लिए लोगों को चुना जाता है, जो भारत के लोक मंदिर संसद में बैठकर लोगों के जीवन में बदलाव लाने, देश की प्रगति के लिए विचार विमर्श कर कानून बनाते हैं, जिसे संसद की कार्यवाही कहा जाता है। इस महत्वपूर्ण कार्यवाही का दैनिक और साप्ताहिक समीक्षा का प्रसारण 14 फरवरी सन 1961 को आरंभ हुआ। राजभाषा हिंदी को जन जन तक पहुंचाने, हिंदी वार्ताओं और परिचर्चाओं का अखिल भारतीय कार्यक्रमों का प्रसारण अगस्त 1963 में आरंभ हुआ। वहीं केंद्रीकृत साप्ताहिक कार्यक्रमों का प्रसारण 5 जून सन 1965 को आरंभ हुआ। भाषा की जननी संस्कृत के पाठ का प्रसारण 23 नवंबर सन 1965 को आरंभ हुआ। अर्थोपार्जन की दृष्टि से आकाशवाणी द्वारा 1 नवंबर सन 1967 से विज्ञापन प्रसारण सेवाएं आरंभ की गईं। 21 जुलाई सन 1969 को दिल्ली केंद्र से अलग चैनल पर युवाणी सेवा आरंभ की गई। आकाशवाणी में पूर्व में हारमोनियम संगीत का हिस्सा नहीं होता था, लेकिन बहुत गहन विचार विमर्श के बाद और विशेषकर सारंगी जैसे प्राचीन वाद्य कलाकारों की संख्या में कमी को ध्यान में रखते हुए नवंबर 1972 से हारमोनियम से प्रतिबंध हटाया गया। 1 अप्रैल सन 1976 ऑल इंडिया रेडियो के लिए महत्वपूर्ण तिथि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस दिन आकाशवाणी से दूरदर्शन अलग हुआ था। वहीं 1977 से रेडियो से राजनीतिक दलों का चुनाव प्रसारण आरंभ हुआ। 7वें दशक तक रेडियो सेवा हेतु लाइसेंस शुल्क देना होता था, लेकिन 25 अगस्त सन 1980 से रेडियो लाइसेंस शुल्क
समाप्त किया गया और रेडियो जन जन की वाणी बनी। आइए अब आपको जोड़ते हैं आकाशवाणी रायपुर ग्रंथालय में संग्रहित लोक संस्कृति से, कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर से। श्रोता साथियों, छत्तीसगढ़ के लोक जीवन में नृत्य, गीत, नाटक का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान सदियों से रहा है। यहाँ के लोक जीवन में अनेक प्रसंगों में अभिनय, नृत्य, गीत और संगीत को रूपायित होते हुए आज भी देखा जा सकता है। श्रीमद् भागवत में कृष्ण की लीलाओं को रास कहा गया है। भगवान की इस दिव्य लीला के वर्णन का यही प्रयोजन है कि जीव अर्थात गोपियों के इस निश्चल प्रेम को स्मरण करें। रास शब्द का मूल रस है और रस स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं। रसौ वैसह अर्थात जीव और परमात्मा के बीच संबंध के रहस्य को जानने की अभिलाषा रास है। रास से ही छत्तीसगढ़ी शब्द रहस्य का उद्गम हुआ है, जिसकी छत्तीसगढ़ी लोक जीवन में अलग ही पहचान है। रहस्य में कृष्ण लीला से संबंधित विरह का गायन कुंज विहार प्रसंग पर केंद्रित होता है। तानारी नाना मोर नाना रे भाई, तानारी नाना मोर नाना रे भाई, तानारी नाना मोर नाना रे भाई, तानारी नाना मोर नाना रे भाई। बछर के समय मा डड़गी, बारह बछर के समय मा डड़गी, बारह बछर के समय मा डड़गी, बारह बछर के समय मा डड़गी। सोए है गोड़ लमाए रे भाई, सोए है गोड़ लमाए रे भाई। तानारी नाना मोर नाना रे भाई, तानारी नाना मोर नाना रे भाई, तानारी नाना मोर नाना रे भाई, तानारी नाना मोर नाना रे भाई। फुसुर फुसुर ना के बाजे रे डड़गी, फुसुर फुसुर ना के बाजे रे डड़गी, फुसुर फुसुर ना के बाजे रे डड़गी, फुसुर फुसुर ना के बाजे रे डड़गी। सोए है गोड़े लमाए रे भाई, सोए है गोड़े लमाए रे भाई। तानारी नाना मोर नाना रे भाई, तानारी नाना मोर नाना रे भाई, तानारी नाना मोर नाना रे भाई, तानारी नाना मोर नाना रे भाई। कटर कटर दांत बाजे रे डड़गी, कटर कटर दांत बाजे रे डड़गी, कटर कटर दांत बाजे रे डड़गी, कटर कटर दांत बाजे रे डड़गी। सोए है गोड़े लमाए रे भाई, सोए है गोड़े लमाए रे भाई। तानारी नाना मोर नाना रे भाई, तानारी नाना मोर नाना रे भाई, तानारी नाना मोर नाना रे भाई, तानारी नाना मोर नाना रे भाई।
खैरागढ़ बैरागढ़ का तेरे भाई, खैरागढ़ बैरागढ़ का तेरे भाई, जी हाँ बसे गढ़ मड़िला रे भाई, यहाँ बसे गढ़ मड़ला रे भाई, तानारी नाना मोर नाना रे भाई, तानारी नाना मोर नाना रे भाई, हाय तानारी नाना मोर नाना रे भाई, तानारी नाना मोर नाना रे भाई, हाय तानारी नाना मोर नाना रे भाई। तानारी नाना मोर नाना रे भाई, भला मैं बन जाए मैं डोर नहीं की मैं बन जा, भला मैं बन जाए मैं डोर नहीं की मैं बन जा, भला मैं बन जा रे मैं डोर नहीं की मैं बन जा, भला मैं बन जा रे मैं डोर नहीं की मैं बन जा, भला मैं बन जा मैं डोर नहीं की मैं बन जा, भला मैं बन जा मैं डोर नहीं की मैं बन जा, भला मैं बन जा मैं डोर नहीं की मैं बन जा, भला मैं बन जा मैं डोर नहीं की मैं बन जा। छत्तीसगढ़ी रहस गीत नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में किया जाता है। ये नृत्य रहस गीतों के साथ किया जाता है जो लोक कथाओं और परंपराओं पर आधारित होते हैं। रहस नृत्य में कलाकार पुरुष एवं महिलाओं की विभिन्न परिधानों में हाथों में लकड़ी का डंडा लिए नृत्य करते हैं, जिसमें वे विभिन्न मुद्राएं और भाव भंगिमाएं दिखाते हैं। इस नृत्य में डंडे, ढोल और अन्य पारंपरिक वाद्यों का उपयोग किया जाता है। रहस गीत नृत्य छत्तीसगढ़ की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो लोगों को एकजुट करता है और लोक संस्कृति को न सिर्फ जीवित रखता है बल्कि पुष्ट करता है। छत्तीसगढ़ी रहस मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। डंडा रहस, ये रहस नृत्य का एक प्रमुख प्रकार है जिसमें कृष्ण जी के लीलाओं को गाकर और भगवान कृष्ण जी और गोपियों के बीच के परम प्रेम का वर्णन कर नृत्य किया जाता है, जिसमें डंडे का उपयोग किया जाता है। पंडवानी रहस महाभारत की कथाओं पर केंद्रित होता है, वहीं रामायणी रहस में रामायण के प्रसंगों को आधार मानकर रहस नृत्य किए जाते हैं। तरिहरी नाना मो नाना रे भाई, नहारी नाना मो नाना रे भाई, तरिहरी नाना मो नाना रे भाई, नहारी नाना मो नाना रे भाई, तरिहरी नाना मो नाना रे भाई, नहारी नाना मो नाना रे भाई, तरिहरी नाना मो नाना रे भाई, नहारी नाना मो नाना रे भाई। विप्र रूप तुम धरे निशाचर, भिक्षा मांगन चले आए हो लाल, विप्र रूप तुम धरे निशाचर, भिक्षा मांगन चले आए हो लाल। विप्र रूप तुम धरे निशाचर, भिक्षा मांगन चले आए हो लाल, विप्र रूप तुम धरे निशाचर, भिक्षा मांगन चले आए हो लाल। भिक्षाला धर के निकले जानू किया, भिक्षाला धर के निकले जानू किया, रथ पर लेगे उठाए हो लाल, रथ पर लेगे उठाए हो लाल। रथ पर बैठे माता जानू किया, रथ पर बैठे माता जानू किया, शरण शरण गोहराए हो लाल, शरण शरण गोहराए हो लाल। कौन होई है मोरे राम के प्यारा, कौन होई है मोरे राम के प्यारा, रथ राखो बिलमाए हो लाल, रथ राखो बिलमाए हो लाल। उत्काला सुने मोर पंछी जटाई, उत्काला सुने मोर पंछी जटाई, आधा सरग में डराए हो लाल, आधा सरग में डराए हो लाल। विप्र रूप तुम धरे निशाचर, भिक्षा मांगन चले आए हो लाल, विप्र रूप तुम धरे साचर, भिक्षा मांगन चले आए हो लाल।
काकर हाव तुम धिया तोइहा काकर हाव तुम धिया पतोइया काकर हाव भव जाई हो लाल काकर हाव भाव जाई हो लाल दशरथ राजा के धिया पतोइहा दशरथ राजा के धिया पतोइया लक्ष्मण के भव जाई हो लाल लक्ष्मण के भाव जाई हो लाल मोरे नाम है सीता जनु किया मोरे नाम है सीता जानू किया रावण हर ले जाए हो लाल रावण हर ले जाए हो लाल उत्कल सुने मोर पंछी जटाई उत्कल सुने मोर पंछी जटाई दौड़ के मन ऋषि आए हो लाल दौड़ के मन ऋषि आए हो लाल विप्र रूप तुम धरे निशाचर भिक्षा मांगन चले आए हो लाल विप्र रूप तुम धरे निशाचर भिक्षा मांगन चले आए हो लाल विप्र रूप तुम धरे निशाचर भिक्षा मांगन चले आए हो लाल विप्र रूप तुम धरे निशाचर भिक्षा मांगन चले आए हो लाल हरि नाना मो नाना रे भाई 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 हरि नाना मो नाना रे भाई। डंडा नृत्य, जिसे छत्तीसगढ़ में सैला नृत्य भी कहते हैं, एक पुरुष प्रधान लोक नृत्य है जिसमें नर्तक डंडों का उपयोग करके ताल उत्पन्न करते हैं। ये होली के समय किया जाता है। इसमें ताल और लय बनाने के लिए नर्तक डंडों को आपस में मारते हैं। इसलिए मैदानी इलाकों में डंडा नृत्य और पहाड़ी इलाकों में इन्हें शैला नृत्य कहा जाता है। इस नृत्य में नर्तकों का श्रृंगार अत्यंत मनमोहक होता है। सामान्य रूप से नर्तक धोती कुर्ता और जैकेट पहनते हैं और मोर पंख लगे पगड़ी भी पहनते हैं। पैरों में घुंघरू की झनकार लोगों को सहज ही आकर्षित करती है। नृत्याकार पूरे गांव में घर घर जाकर नृत्य की प्रस्तुतियां देते हैं और ग्रामवासी उन्हें धान, पैसा या अन्य भेंट देकर विदा करते हैं। नर्तकों द्वारा रुपया, सुतैल, बहुटा, चूड़ा और पाँव में घुंघरू आदि पहने जाते हैं। आँख में काजल, माथे का तिलक और पान से रंगे हुए होंठ अत्यंत मनमोहक लगते हैं। हरि नाना रे भाई मोर रे नाना हरि नाना जो भला तारी हरि नाना रे भाई मोर ये नाना हरि नाना जो भला तारी हरि नाना रे भाई मोर रे नाना हरि नाना जो भला तारी हरि नाना रे भाई मोर ये नाना हरि नाना जो विप्र रूप धरि आए निशाचर भिक्षा मगन गुहराई होला रूप धरि आए निशाचर भिक्षा मगन गोहराई होला भिक्षा लेके सीता माई निकले रथ माले वह चढ़ाई होला भिक्षा लेके सीता माई निकले रथ माले वह चढ़ाई होला धरर धरर सीता माई रोवे शरण शरण गोहराई होला धरर धरर सीता माई रोवे शरण शरण गोहराई होला है कोई वीर भुवन माँ जुधा रथ राखो बिल माई होला है कोई वीर भुवन माँ जोइधा रथ राखो बिल माई होला भरत हरि नाना रे भाई मोर हे नाना हरि नाना जो भला तारी हरि नाना रे भाई मोर ये नाना हरि नाना जो मेरी पर्वत ले बोलाय काग पंछी सुन तरनी मोरे माई होला मेरी पर्वत ले बोला काग पंछी सुन करनी मोरे माई होला काकर हव तुम धिया पतोइया कौने हर ले जाई होला काकर हा तुम दिया पतोइया कौने हर ले जाई होला राजा दशरथ के धिया पतोइया लक्ष्मण के भव जाई होला राजा दशरथ के दिया पतोइया लक्ष्मण के भौजाई होला राम
रामचंद्र के प्रेम सुंदरी रावण हर ले जाई होला। रामचंद्र के प्रेम सुंदरी रावण हर ले जाई होला। हरि हरि नाना रे भाई मोर हे नाना हरि नाना जो। भला करी हरि नाना रे भाई मोरिए नाना हरि नाना जो। सोची न मारे महायुद्ध करके रथ राखे बिलमाई होला। सोची न मारे महायुद्ध करके रथ राखे बिलमाई होला। अगिन बाण ढिले निशाचर चोच पंख जर जाई होला। अगिन बाण ढिले निशाचर चोच पंख जर जाई होला। राम नाम ले गिरे जटायु प्राण रहे घट माही होला। राम ले गिरे जटायु प्राण रहे घट माही होला। तुलसीदास दया रघुबर के हरि चरणन चितलाई होला। तुलसीदास दया रघुबर के हरि चरणन चितलाई होला। भला तरि हरि नाना रे भाई मोर के नाना हरि नाना जो। भला करी हरि नाना रे भाई मोरिए नाना हरि नाना जो। भला तरि हरि नाना रे भाई मोर के नाना हरि नाना जो। भला करी हरि हरि नाना रे भाई मोरिए नाना हरि नाना जो। आइए अब चलते हैं सरगुजा की सुरम्य वादियों में, जहाँ की फिजाओं में गूंजती है कर्मा की ताल। उरांव, सरहुल जैसे लोक गीतों की मधुर स्वर लहरियां। उरांव जनजाति सरगुजा की प्रमुख जनजातियों में एक है। इनके प्रमुख पर्वों में कर्मा बहुत लोकप्रिय है। कर्मा रोहतासगढ़, पटना, रांची, छोटा नागपुर, जशपुर और सरगुजा के आदिवासियों का प्रमुख पर्व है। ये भादो एकादशी को मनाया जाता है। आइए सुनते हैं ये सरगुजिहा कर्मा गीत। कोने परा जो देवो साजे ए साजन माला नीन से करी लैया मेड़ गो साजे। कोन पर नगरिया कोने परा जो देवो साजे ए साजन माला नीन से करी लैया मेड़ गो साजे। गो साजे ए साजन माला नीन से करी लैया मेड़ गो साजे। गो साजे ए साजन माला नीन से करी लैया मेड़ गो साजे। कल परत नागरिया रूपर परा जोते गो साजे ए साजन माला नीन से करी लेहन भेंट गो साजे। कल परत नागरिया रूपर परा जोते गो साजे ए साजन माला नीन से करी लेहन भेंट गो साजे। साजन माला नीन से करी ले भेंट गो साजन। साजन ए साजन माला नीन से करी लिया भेंट गो साजन। नर पादी आवे जी कुदारी भाजी आवे गो साजन ए साजन गानो जिला टेंग दे गिंजू चागा घरी गो साजन। नगर पादी आवे रे कुदारी भाजी आवे गो साजन ए साजन गानो जिला टेंग देखे ले जू चागा घरी गो साजन। गो साजन ए साजन गानो जिला टेंग देखा जू चागा घरी गो साजन। गो साजन ए साजन गानो जिला टेंग देखे ले जू चागा घरी गो साजन। गो साजन
खेल जूझा घरी गो साजन तो गो बाबू दाई जात के बौराई गो साजन के साजन ना जुगले पानी नाही भरे गो साजन तो गे बाबू दाई जाए के बोराई गो साजन ए साजन ताजुले पानी नाही भरे गो साजन गो साजन के साजन ना जुगले पानी नाही भरे गो साजन गो साजन ए साजन ताजुले पानी नाही भरे गो साजन साजन ना जुगले पानी नाही भरे गो साजन गो साजन ए साजन ताजुले पानी नाही भरे गो साजन गो बाबू गाऊ जात के बौरा गो साजन के साजन लड़कारो आइक मारे पानी नाही भरे गो साजन तो गा बाबू दाऊ जाए के बोरा गो साजन ए साजन लड़कारो आइक मारे पानी नाही भरे गो साजन गो साजन ए साजन लड़कारो आइक मारे पानी नाही भरे गो साजन गो साजन ए साजन लड़कारो आइक मारे पानी नाही भरे गो साजन साजन ए साजन लड़कारो आइक मारे पानी नाही भरे गो साजन गो साजन ए साजन लड़कारो आइक मारे पानी नाही भरे गो साजन दोगो बाबू दाई जात के बौराही गो साजन ए साजन पार्वती से लड़का खेलवा दे गो साजन तो गे बाबू दाई जात के बोराई गो साजन ए साजन पड़ोसी से लड़का खेलवा दे गो साजन। श्रोताओं, कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोकसुर के माध्यम से छत्तीसगढ़ के अनमोल संस्कृति से जोड़ने का ये एक प्रयास है जो संरक्षित है आकाशवाणी के ग्रंथालय में। अगले अंक में छत्तीसगढ़ के किसी अन्य विधा से आपको जोड़ेंगे। कृपया कार्यक्रम के संबंध में अपनी भावनाओं से हमें अवश्य ही अवगत कराएं। वाचन प्रीति यादव का, आलेख, संपादन और प्रस्तुति बीरभान साहू की, संयोजक पंकज मेश्राम। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।